प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आज के विषय गुरु में। मैं हाजिर हूँ आज एक फिर न्यू वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन संबंधी सवालों को हल करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 को हम आज लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है और इस क्वेश्चन नंबर 5 को हम पहले पढ़ते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभ के आकार के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः ये 12.5 सेंटीमीटर लंबाई है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये ऊंचाई h हो जाएगी, ये लंबाई हो जाएगी और ये चौड़ाई हो जाएगी। तो LBH हमको दिया है घनाभकार डब्बे का। अब इन्होंने दो प्रश्न इसमें किया है। पहला प्रश्न तो ये किया है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। एक तो ये और कितना अधिक है ना, तो कोई बात नहीं। दूसरा है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें पार्श्व पृष्ठ की बात कही गई है। बच्चे जब प्रश्न को पढ़ते हैं तो वो नहीं समझ पाते कि ये पार्श्व पृष्ठ क्या होता है। अगर आप पार्श्व पृष्ठ जान जाएंगे तो सवाल को हल करने में आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं, एक घन का बनाते हैं और एक घनाभ के आकार की आकृति का बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों बने रहिए हमारे साथ। देखिए, घन की आकार की आकृति ये है, ये घन की आकृति बन गई और घनाभ की आकृति हम यहाँ पर ले लेते हैं। यह आकृति घनाभ के आकार की है, ठीक है। अब ये इन्होंने ये कहा है कि जो घन आकार का डब्बा है उसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर दे रहा है। चूँकि प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर है तो इसकी चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी ये, और ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब बात आती है कि पार्श्व पृष्ठ की बात कर रहा है। तो देखिए, पार्श्व पृष्ठ क्या होता है, साइड की जो इसकी पृष्ठ हैं उनको हम पार्श्व पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। साइड वाले, तो देखिए साइड वाले कितने होते हैं। हम एक बॉक्स को लेके आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पार्श्व पृष्ठ को समझ लेते हैं। तो देखिए, एक हमारे पास ये हेक्सी जेल माउथ जेल का एक बॉक्स पड़ा हुआ है, इसको हम समझते हैं। ये देखिए बिल्कुल घनाभ के आकार का है, आपको दिख रहा होगा घनाभ के आकार का है ये, ठीक है। अब आप देखिएगा कि मान लीजिए ये ऐसे रखा हुआ है, तो पार्श्व पृष्ठ क्या हो गया इसका। देखिए पार्श्व पृष्ठ क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ में तो 1 2 3 4 5 और 6 सभी पृष्ठ हो जाएंगे, मगर पार्श्व पृष्ठ में क्या हो जाएगा कि ऊपर का पृष्ठ और ये नीचे का पृष्ठ, ये पृष्ठ छोड़ दिए जाएंगे। यानी साइड जितनी भी साइड हैं, देखिए एक इस साइड ये हो गई, एक ये हो गई और एक साइड आपकी ये हो जाएगी, एक ये साइड हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, यानी ये 4 साइड हो जाएंगी, है ना। तो ऐसे ही मान लीजिए इसको घन के आकार का मान लें तो भी ऊपर की और नीचे की साइड को छोड़ के साइड जितनी भी हैं, तो देखिए इस घन में भी 4 साइड हो जाएंगी और घनाभ में भी 4 साइड हो जाएंगी। ये इसकी लंबाई है और लंबाई L बराबर दिया इन्होंने 12.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया इन्होंने 8 सेंटीमीटर और ये चौड़ाई जो है वो इन्होंने दी है 10 सेंटीमीटर। अब हमको पार्श्व पृष्ठ निकालना है। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप पार्श्व पृष्ठ को भी ठीक से समझ गए होंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को हम यहाँ से लेते हैं कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो हम घन का पार्श्व पृष्ठ निकालेंगे और घनाभ का भी निकालेंगे, अंतर निकाल लेंगे। फिर किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो पहले घन का निकाल लेंगे, फिर घनाभ का निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। तो चलिए बने रहिए, पहला ले लेते हैं। आप लिखेंगे कि घन का
पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए घन की देखिए ये घन की एक पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भुजा का वर्ग। अब चूंकि घन में क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है, और 5 पृष्ठ कितने इसके, 4 पृष्ठ हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू भुजा वर्ग। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 4 इंटू भुजा कितनी है, 10 है, और 10 का वर्ग हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 4 इंटू 100 इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहीं पर लेते हैं घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, ऊपर की भुजाएं और सॉरी हम थोड़ा सा यहाँ इसको कलर कर देते हैं, हमको क्या क्या नहीं लेना है, जो नहीं लेना है उसको हम कलर कर दे रहे हैं, तो आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। ऐसे ही ये देखिए आपका नीचे की तली है और ये ऊपर का हिस्सा है, ये दोनों हमको नहीं लेने हैं। अब आप आसानी से समझ जाएंगे, आपको दिक्कत भी नहीं होगी। ये दोनों का क्षेत्रफल हमको नहीं निकालना। अब बचे 4, क्या बचे, एक तो ये बचा जिसकी लंबाई और ऊंचाई, तो लंबाई ऊंचाई के कितने पृष्ठ हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस 2 हो जाएंगे ये चौड़ाई और ऊंचाई, तो 2 हो जाएगा b इंटू एच, ये हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लो, LH प्लस BH, ये हो जाएगा। अब इसमें भी H कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2L प्लस B और H। अब देखिए हम इसको निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर L कितना दिया, पहले तो हम 2 लिख लेंगे, L और B कितना है, L है 12.5 और B 10 है, तो ये हो जाएगा बेटा 12.5 प्लस B 10 है इंटू H 8 है। इसको थोड़ा सा हल करने का प्रयास करेंगे तो बराबर 2 आपको दिख रहा होगा, और कहीं दिक्कत होगी तो हम इसको सेट कर देते हैं। और L ये कितना हो जाएगा 22.5 इंटू 8, हल करेंगे तो ये प्यारे बच्चों आ जाएगा, ये हो जाएगा 22 दूनी 44 एक 45, 45 गुणा 8, ठीक है। अब ये हो जाएगा 8 पन्ना 40, 4 और 8 चौक 32 और 4 36, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो आप देखेंगे आपको दोनों का 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो घन का 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 400 निकला है और घनाभ का निकला है 360। हम दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं, ये बिल्कुल सही है। अब देखिएगा ये पूछ रहा है कि क्षेत्रफल अधिक है और कितना, किसका क्षेत्रफल अधिक है और कितना। तो आप लिखिए, आप लिखेंगे हल करने पर ज्ञात हुआ, या आप लिख सकते हैं पता चला, कोई बात नहीं, ज्ञात हुआ कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ, अब लिख दीजिए 12.5, 10 और ऊंचाई 8 के
पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से अधिक है, अतः सॉरी आपको देख नहीं रहा होगा, गुड, हाँ बता दिया करिए। अतः 400 माइनस 360 बराबर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अधिक है। तो प्यारे बच्चों, पहला वाला खंड हमने कर लिया है। चलिए चलते हैं दूसरे खंड की ओर। तो दूसरा खंड है, इस दूसरे खंड के क्वेश्चन को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, है ना। तो देखिएगा कि दूसरा है कि किस डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। किस डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो अब इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे थोड़ा सा कि किस डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। अब संपूर्ण पृष्ठ निकालना है हमको, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ में छऊ पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। अब लिखिए आप, घन का संपूर्ण, अब घन के आकार के डब्बे का संपूर्ण पृष्ठ भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6 और क्या होता है, भुजावर्ग होता है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 100 वो 10 का वर्ग बराबर 6 गुणा 100 बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया, इसी में लिखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर 2। L कितना है 12.5 इंटू B कितना है 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5। इसको प्यारे बच्चों हल करेंगे हम यहाँ से हल करते हैं। तो 2 और ये हो जाएगा 125 प्लस ये हो जाएगा 80 और प्लस हो जाएगा ये 12 96 ये 100 हो जाएगा, ठीक है, बराबर। तो हो गया 100 180 200 305, यानी हो गया 2 गुणा 305 बराबर 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें आप देखेंगे कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ अधिक है, तो आप लिख सकते हैं, अतः घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। इसका अर्थ हुआ कि घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। अब देखिए कितना कम है, तो ये हो जाएगा 610 माइनस 600 बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमको आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। क्वेश्चन हमारा
डिस्प्ले पर है। और क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से, जिसमें इसका आधार भी सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाया गया है। यह पौधा 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसमें प्रयुक्त शीशों की या शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल कितना है? सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता है? तो देखिए, पहला वाला जो पूछ रहा है कि इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल कितना है, तो ये संपूर्ण पृष्ठ है। ठीक है, ये संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। और ये जो है सभी 12 किनारे के लिए कितने टेप की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्चुअल में ये जो पौधघर बनाया गया है, पौधा घर, वो कैसा है? घनाभ के आकार का है। तो देखिए इसमें कितने किनारे होते हैं। ये 12 किनारे दे रहा है, पर हम चलिए एक प्रैक्टिकल करते हैं और देखते हैं। 1 2 3 4, 4 ये हो गए। तो 4 इसके पिछले वाले हिस्से में हो गए, 8 हो गए। फिर देखिएगा 9 10 11 12, 12 किनारे होते हैं। तो ये बात क्लियर होगी कि 12 किनारे होते हैं इसमें। अब हम क्या करते हैं, इसका एक फिगर बनाते हैं और फिगर को बनाने के बाद फिर हम इसको समझने का भी प्रयास करते हैं। तो देखिएगा ये घनाभ के आकार का पौधघर है। इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे। तो चूँकि प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं, 12 इसके किनारे होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी जाके ये सवाल आपके समझ में आएगा। यहाँ पर देखिएगा ये लंबाई है, तो L बराबर दिया है इन्होंने 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई H बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर, और ये जो B है ये दिए 25 सेंटीमीटर। हम B यहाँ भी लिख सकते हैं 25 cm, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसका क्या करना है कि पहले में पूछ रहा है कि इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल ही आप इसमें लिखेंगे, भले ही आप घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकाल रहे हैं, है संपूर्ण ही पृष्ठ। ठीक है, तो देखिए ये क्या होगा। पहला यहाँ पर देखिए L बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर, B बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर, H बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब देखिए शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल हम लिखेंगे, शीशे की जो क्षेत्रफल कितना होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये इस तरीके से हम निकालते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे तो आगे होगा ये बराबर 2L कितना है 30 है, B कितना है इंटू ये 25 हो गया, प्लस B कितना है 25 है, H कितना है 25 है, प्लस H कितना है 25 है, इंटू L ये 30। तो ये निकालेंगे तो 2 25 दिया 75, 750 हो गया, प्लस 25 25 625 हो गया सेंटीमीटर, प्लस 25 दिया 75, ये हो गया 750। इसे आप जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 1500, 15 और 6 21, 2125। ये प्यारे बच्चों हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। आगे चलते हैं, आगे कह रहे हैं कि सभी किनारों के लिए कितनी टेप की आवश्यकता होगी। प्यारे बच्चों हम बता दें, देखिएगा ये इसके किनारे हैं, तो टेप लगाना है, तो किनारे कितने हैं 12। तो 12 में हम सबसे पहले ये देखते हैं लंबाई कितनी है। तो देखिएगा हम इसको थोड़ा सा कलर कर देंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझ पाएंगे।
ये मान लीजिए नीचे का तल है, ये ऊपर का है, तो इसमें देखिएगा 2 लंबाई इसमें 2 लंबाई इसमें, तो लंबाई कितनी हो गई 4, ऊंचाई कितनी हो गई, एक ऊंचाई ये हो गई, एक ऊंचाई ये हो गई, एक ऊंचाई ये हो गई, एक ऊंचाई हो गई, कितनी हो गई 4 ऊंचाई हो गई। चौड़ाई देखिएगा, एक चौड़ाई ये हो गई, एक चौड़ाई ये हो गई 2, एक चौड़ाई ये हो गई, एक चौड़ाई ये हो गई 4, तो 4 लंबाई 4 ऊंचाई 4 आपकी चौड़ाई ये हो गई। तो अब आप लिखेंगे कि सभी टेप की आवश्यकता, आप केवल टेप की आवश्यकता लिखिएगा और ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सभी यहाँ पर लिखेंगे आप, सभी 12 किनारों के लिए टेप की आवश्यकता, ये टेप की आवश्यकता कितनी हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी 4L + B + H, तो ये हो जाएगा बराबर 4, L कितनी है, ये आपकी 30 है, B 25 है, H 25 है, तो ये हो जाएगा 25 में 50 30 80, तो प्यारे बच्चों ये हो गई 4 80 320 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। हाँ, अगर आप नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे फर्दर वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।